नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पिछले 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। वह गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने आमरण अनशन कर रहे थे और उन्हें लगातार पुलिस वहां से हटने की चेतावनी दे रही थी। आपको बताते जाऊं कि वो उसी जगह पर आमरण अनशन कर रहे थे जहां पर हाई कोर्ट ने भी किसी भी प्रकार के अनशन करने पर रोक लगा दी है। और उसी जगह पर, प्रतिबंधित जगह पर प्रशांत किशोर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार पुलिस उनको वहां से हटने की चेतावनी दे रही था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। सोमवार तड़के सुबह 4 बजे पुलिस ने प्रशांत किशोर को वहां से डिटेन कर लिया। जी, आपको बताते जाऊं कि प्रशांत किशोर मौके पर सो रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। इसी बीच वहां पुलिस पहुंची, भारी बल पुलिस की वहां पर तैनात कर दी गई। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और प्रशांत किशोर को उठाकर एम्बुलेंस में वहां से लेकर चली गई। जी हां, प्रशांत किशोर को पुलिस वह सीधे एम्स लेकर गई और एम्स में ले जाने के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसके बाद उन्हें वहां से पुलिस लेकर चली गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस समय प्रशांत किशोर को एम्स से लेकर जाया जा रहा था, उस समय जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नौटंकी करा। खूब हंगामा हुआ एम्स के बाहर। जी हां, पुलिस जब प्रशांत किशोर को लेकर जा रही थी तो उनके कार्यकर्ता एम्बुलेंस के सामने सो जा रहे थे। उसके बाद पुलिस को जबरन उन कार्यकर्ताओं को घसीट कर वहां से हटाना पड़ा। उसके बाद पुलिस ने उनको लेकर वहां से चली गई। जी हां, प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में बने हुए थे और वो आमरण अनशन पर लगातार बैठे हुए थे, वो वहां पर सो रहे थे। मैं आपको बताते जाऊं कि जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी है, पुलिस ने उनके चेहरे पर मारा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पुलिस वह वर्दी में गुंडा के रूप में आई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करा है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि उनके कार्यकर्ताओं ने यह भी पूछा कि आखिर उनकी गलती क्या है, उन्हें पुलिस कहां लेकर गई है, ये तो मुझे बताए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे अनशन से डर गए हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई कराई गई है। इस दौरान मैं आपको बताते जाऊं कि जब उन्हें एम्स से लेकर जाया जा रहा था, उस दौरान पुलिस और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्का मुक्की हुई, यानी कह सकते हैं एम्स के बाहर जमकर नौटंकी हुई। इस मामले को लेकर पटना के डीएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। पटना के डीएम राजशेखर सिंह ने कहा है कि उन्हें लगातार ये चेतावनी दी जा रही थी, उन्हें इस बात का नोटिस भी दिया गया था कि आप अनशन बंद करें, आपको अगर अनशन करना है तो गर्दनी बाग चले जाएं, यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आमरण अनशन करने की मनाही है। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार प्रशासन की बातों को अनदेखी कर रहे थे और वो अनशन पर बैठे हुए थे, तो इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जी हां, मैं आपको बताते जाऊं कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लगातार छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी उनके समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन वो प्रतिबंधित क्षेत्र में आमरण अनशन पर बैठे थे। उन्हें लगातार वहां से हटने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं आपको बताते जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और उसी जगह पर बैठे थे जो क्षेत्र प्रतिबंधित है। हाई कोर्ट ने उस जगह पर किसी भी प्रकार का आमरण अनशन करने से मनाही करी थी, तो उन्हें लगातार प्रशासन वहां से हटने की सलाह दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने वह विधि पूर्वक कार्रवाई करी है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि जेडीयू के भी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि छात्रों ने, बीपीएससी के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने
अब प्रशांत किशोर को नकार दिया है। वो कंबल वाले प्रशांत किशोर को छात्रों ने नकार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वैनिटी वैन वाले प्रशांत किशोर का खुलासा जो है अब वो हो गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करी है। इसके साथ भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। मैं आपको बता दूं कि वैनिटी वैन की जब बात करते हैं तो वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर बेहद सुर्खियों में बने हुए हैं कुछ दिनों से, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार यही है कि प्रशांत किशोर के पास वैनिटी वैन है और जब वो आमरण अनशन कर रहे थे उस समय वो रात में वैनिटी वैन में सोते थे और सुबह में वैनिटी वैन से निकलकर फिर वो अनशन पर बैठ जाते थे। और मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ कि जिसमें प्रशांत किशोर वैनिटी वैन से निकलते नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है अब पुलिस ने एक्शन ले लिया है, पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करे हैं। इसी के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उन्हें कहां रखा गया है इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी स्वास्थ्य थोड़ा बहुत जरूर खराब हुई है, लेकिन मुझे घबराना नहीं है। मैं जो कर रहा हूं आगे भी मैं यही करता रहूंगा। जी हाँ, यह बात प्रशांत किशोर ने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और लगातार आमरण अनशन पर बैठने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि गले में थोड़ा खराश है, सोने की सलाह दी है और मैं अब फिलहाल बिल्कुल ठीक हूँ। प्रशांत किशोर की स्वास्थ्य को लेकर भी प्रशासन चिंतित थे, क्योंकि अब पता चल गया था कि उनकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी और वो लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। खास करके इन दिनों वो वैनिटी वैन को लेकर बेहद सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्हें उनके पास जो जानकारी मिल पा रही है, जो उनका वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो में यही नज़र आ रहा है कि वो वैनिटी वैन से ही बाहर निकल रही। इसका मतलब लोगों ने लगाया कि वो रात में आमरण अनशन कर वैनिटी वैन में सोते हैं और दिन में निकलकर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए और अब पुलिस ने कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं आपको बताते जाऊं कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जो है छात्र लगातार आमरण अनशन कर रहे थे और उस आमरण अनशन को जो है समर्थन दिया था प्रशांत किशोर ने। उन्होंने छात्रों के साथ बैठकर रणनीति भी बनाई थी और उसके बाद उन्होंने सरकार को भी सलाह दिया था कि 3 दिनों के अंदर अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। आगे की रणनीति उन्होंने तय भी करा था और उन्होंने उन्हीं की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। छात्र जो है वो मुख्यमंत्री या सरकार के किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए गांधी मैदान से सचिवालय की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जो है झड़प हुई थी और उसमें लाठीचार्ज हुआ था। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ था जिसमें कई छात्र घायल भी हुए थे। मैं आपको बता दूं कि उस समय प्रशांत किशोर मौके से निकल चुके थे, जिसके बाद प्रशांत किशोर पर कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई। सभी ने आरोप लगाया उन पर कि प्रशांत किशोर जो है वह छात्रों को आंदोलन में धकेल दिए, छात्रों को लाठीचार्ज करवाकर छात्रों पर और वो वहां से फरार हो गए। तो प्रशांत किशोर के खिलाफ लगातार माहौल बिहार में बन रहा था। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं वो लगातार प्रशांत किशोर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कई तरह के आरोप भी उन पर गढ़े गए। पुलिस ने भी कहा कि प्रशांत किशोर की अगुवाई में जो है छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों को बहुत समझाया गया, नहीं समझे। इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। तो जो उस समय भी जो वीडियो आया था उसमें यह दिखाया गया था कि पुलिस ने बलपूर्वक छात्रों को वहां से हटाया था और जिसके बाद प्रशांत किशोर वहां से चले गए थे। प्रशांत किशोर मौके पर नहीं थे। उसके बाद ही पप्पू यादव बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे उनके खिलाफ। उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया और उन्हें यह कहा गया कि वो मौके से फरार हो गए, छात्रों पर लाठीचार्ज करवाकर वहां से फरार हो गए। वह सरकार की दलाली कर रहे थे। जी हाँ, प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव ने छात्रों की दलाली, सरकार की दलाली करने का आरोप लगाया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि कई छात्र उस घटना में घायल भी हुए थे और उसके बाद
प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन करने का फैसला किया था और वो लगातार अनशन पर 2 जनवरी से बैठे हुए थे। मैं आपको यह भी बता दूं कि अब बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है, उसका री एग्जाम फिर से उस परीक्षा का 4 जनवरी को हुआ था। हालांकि इस परीक्षा में केवल 5000 से अधिक यानी 5900 कुछ छात्र ही शामिल हुए थे। मैं आपको बताते जाऊं कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बीच आमने सामने की लड़ाई फिलहाल जारी है। लगातार जो जानकारी मिल पा रही है, छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर अनशन और आंदोलन बिहार में जगह जगह चल रहा है और इस मामले को लेकर लगातार बिहार में राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। राज्यपाल ने बीपीएससी के अध्यक्ष को भी तलब करा था और उन्होंने यह आश्वासन दिया था पप्पू यादव को जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करा जाएगा। लेकिन बीपीएससी भी अपनी जो बात है उस पर अड़ी हुई है। बीपीएससी का मानना है कि मैं किसी भी सूरत पर इस परीक्षा को रद्द करने नहीं जा रहा हूं। बीपीएससी ने बार बार इस बात को कहा कि मैं परीक्षा रद्द नहीं करूंगा और इस मामले में हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मैं छात्रों के साथ हूं, छात्र के आंदोलन के साथ हूं। साथ साथ उन्होंने यह भी अपील करी थी कि छात्रों से कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण करें, लेकिन उसमें हल्ला हंगामा नहीं हो। इसके साथ साथ उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज कराने का जिम्मेदार जो है वो प्रशांत किशोर को ही बताया था। तो अभी प्रशांत किशोर पर राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक हमला लगातार हो रहा है और यह बात भी कह सकते हैं आप कि जिस समय छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे, इस बात को लेकर छात्रों में भी आक्रोश है। छात्र भी इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं कि वो कहाँ निकल गए थे। पप्पू यादव ने यह कहा कि जिस दिन मेरे रहते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज हो जाएगा उस दिन मेरा रहना ही उचित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप जो है प्रशांत किशोर पर गढ़े थे, यानी लगातार प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहे थे, जिसके बाद वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर का यह कहना था कि नीतीश कुमार एक बार छात्रों से बातचीत कर लें, छात्रों की समस्याओं को सुन लें, उसके बाद हमें जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो इस मामले को लगातार बिहार में राजनीति हो रही थी। मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोलने को फिलहाल तैयार नहीं। अब तक भी मुख्यमंत्री का कोई बयान इस मामले को लेकर नहीं आया। फिलहाल अभी बिहार की राजनीति और भी गर्मा गई है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित है। वो लगातार पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आखिर कहां ले जाया गया है। वह यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ मारपीट करी गई है, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी गई है, जबरन उन्हें मौका से हटाया गया है। जी हाँ, वह यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने हमारे साथ गुंडागर्दी करी है। साथ साथ प्रशांत किशोर के फेस पर भी लात मारने का आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाया है पुलिस पर। तो हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस की प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आई है। डीएम ने कहा है कि प्रशांत किशोर लगातार अवैध कार्य कर रहे थे और इसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है, विधि सम्मत उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। उन्होंने प्रशासन की बातों की, हाईकोर्ट की बातों की अनदेखी करी थी, इसके वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। तो बीपीएससी के एग्जाम को लेकर बिहार में राजनीति लगातार चल रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में छात्र जो है उन्होंने यह कहा था, जो आंदोलन कर रहे थे, कि मेरे आंदोलन को राजनीतिक मंच ना बनाया जाए। लेकिन ये लोग राजनीति के कई पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे थे और वहां से बयानबाजी अलग अलग कर रहे थे। मैं आपको बताते जाऊं कि छात्र भी लगातार आंदोलनरत हैं और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करने को लेकर अड़े हुए हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े पड़े हैं। तो अभी उनकी मांगे भी पूरी नहीं हुई है, वो अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इधर जो है प्रशांत किशोर भी आंदोलन पर बैठे हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। फिलहाल मैं आपको बताते जाऊं कि बिहार की राजनीति
चरम पर है। बीपीएससी और छात्रों के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। अब इस मामले में राजनीति कह सकते हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में इस मामले को लेकर बिहार के बीपीएससी की परीक्षा का मामला जो है वो दिल्ली तक गर्मा गया है। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी थी जिस समय छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। मैं आपको बताते जाऊं कि अभी जो है फिलहाल गांधी मैदान को खाली करा दिया गया, जहां पर यह आमरण अनशन चल रहा था जनसुराज पार्टी का, वो उस जगह को खाली करवा दिया गया है। पुलिस ने जो है एक्शन लेते हुए वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की घटना एम्स के बाहर हुई है उसके बाद से पुलिस ने वहां पर जो है भारी बल तैनाती की गई है, यानी पूरे एम्स को पुलिस छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होंगे और 3:30 बजे आज दिल्ली की राजनीति पर हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। आप लोग भी प्लीज अवश्य उस कार्यक्रम में जुड़ेगा। हम लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे और बात करेंगे रमेश विधुड़ी के विवादित बयान पर। जी हाँ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया।